नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और आज हम मानव इतिहास की एक दुखद घटना और एक चमत्कार के बारे में बात करेंगे। गुड फ्राइडे, ईसा मसीह के क्रूस पर मृत्यु का दिन। ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में प्रेम का संदेश दिया। उनके अनुसार अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करना है। पड़ोसी की परिभाषा देते हुए ईसा मसीह ने कहा कि हर वो जरूरतमंद आपका पड़ोसी है जो आपके संपर्क में आता है, भले ही वो आपके लिए अपरिचित हो। धार्मिक आडंबर को छोड़ने का संदेश देते हुए ईसा मसीह ने कहा था कि अगर तुम्हारा अपने भाई से बैर है तो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना व्यर्थ है। पहले जाकर अपने भाई से सुलह करो, तभी ईश्वर तुमसे प्रसन्न होगा। फिर ऐसा क्यों हुआ कि प्रेम का संदेश देने वाले इस महान आत्मा को क्रूस पर मृत्युदंड दिया गया? दरअसल ईसा मसीह ने अपने आडंबर विरोधी संदेशों से धर्म के ठेकेदारों की दुकानें बंद करवा दी। इसीलिए ईसा मसीह से छुटकारा पाने के लिए उन तथाकथित धर्मगुरुओं ने ईसा मसीह पर अधर्मी होने और राजद्रोह का आरोप लगाया। इस प्रकार उन धर्म के ठेकेदारों ने तत्कालीन शासकों से ईसा मसीह के लिए क्रूस पर मृत्युदंड की मांग की। आइए ईसा मसीह के क्रूस पर दुख भोग और मृत्यु को याद करें, जिसे ईसाई धर्म के अनुयायी वे ऑफ क्रॉस यानी क्रूस यात्रा के नाम से पुकारते हैं। संत यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार में 3 अध्याय में संत यूहन्ना यह कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्यों से कितना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौते बेटे को इस दुनिया की मुक्ति के लिए भेजा। प्रभु यीशु अंतिम भोजन के बाद उठकर बारी में चले गए और वहां प्रार्थना करने लगे। उस प्रार्थना के दौरान उन्होंने अपनी पिता की इच्छा समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे हट जाए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरने से पहले ये जो अंतिम यात्रा की थी उसे हम इन 14 मुकामों में याद करते हैं और जिस पर मनन चिंतन किया जाता है। इन 40 के दिनों में हर शुक्रवार इसकी भक्ति मनाई जाती है और विशेष करके गुड फ्राइडे के दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन हम इस पर मनन चिंतन करते हैं। पवित्र क्रूस की यात्रा, प्रारंभिक प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता और आदर्श, हम आज आपके सामने विनम्र होकर खड़े हैं। हम आपके दुख भोग पर मनन चिंतन करना चाहते हैं ताकि आपके कष्टों और संकटों की छाप हमारे मन पर पड़े और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण भी करें। हम पर कृपा कीजिए कि आंसुओं और आहों के इस रास्ते से गुजरते समय हमारे हृदयों में पाप के प्रति घृणा और पश्चाताप का भाव उत्पन्न हो। हमें धीरज प्रदान कीजिए जिससे हम भी अपने जीवन के क्लेशों, दुख, संकटों खुशी के साथ सह सके और दूसरों के क्लेशों को हल्का करें और नित्य जीवन की महिमा तक पहुंच जाए। आमीन। क्षमा प्रार्थना। हे परम पावन दयालु ईश्वर, हम हृदय से दुखी हैं कि हमने तेरी असीम भलाई के विरुद्ध पाप किया है। हम अपने पापों से वैर और घृणा करते हैं। हे ईश्वर, तू हमारे संपूर्ण प्रेम के योग्य है क्योंकि तू हमें संपूर्ण हृदय से प्रेम करता है। हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं और उनके लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं और हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि तेरी पवित्र कृपा से पाप नहीं करेंगे, पाप के अवसरों से दूर रहेंगे और भलाई के अवसरों को नहीं खोएंगे।
पहला विश्राम, यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। पिलातुस जानते हुए भी कि यीशु बिल्कुल निर्दोष हैं, बड़े अन्याय के साथ उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों इसलिए सौंप देता है कि वे अपने इच्छानुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ाएं। हे भले यीशु, मुझे अनंत जीवन दिलाने हेतु आपने क्रूस पर अन्यायपूर्ण प्राणदंड की आज्ञा ग्रहण की। आपके प्रेम के लिए मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संमरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। दूसरा विश्राम, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। सिपाही यीशु की हंसी उड़ाकर उनके लिए एक भारी क्रूस ले आते हैं। यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसे ग्रहण करते हैं। कोड़ों की चोटों से उनका शरीर थक चुका था। कमजोर होते हुए भी वे क्रूस अपने कंधे पर रखकर क्रूस यात्रा शुरू करते हैं। हे यीशु मेरे गुरु, आपने कहा यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह अपना त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। मैं आत्मा त्याग और दुखों का क्रूस विनय से साथ ढो सकूं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संमरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। तीसरा विश्राम, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। क्रूस ढोते ढोते यीशु कलवारी पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं।
लेकिन यीशु कांटों के मुकुट तथा कोड़ों की मार की चोटों से निकले हुए लहू के कारण कमजोर हो जाते हैं, थक कर वह भूमि पर गिर पड़ते हैं। हे निर्दोष यीशु, मेरे कारण मुझे पाप से बचाने के लिए आपने इतने बोझ सहे। आप क्रूस के बोझ से नहीं, जितने मनुष्यों के असंख्य पापों के बोझ से थक कर नीचे गिर पड़े। मैं भी आपके खातिर अपने दुखों का बोझ उठाऊंगा। आपकी आज्ञाओं का मधुर जुआ मैं साहस पूर्वक हो सकूं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। चौथा विश्राम, यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। उठकर यीशु फिर क्रूस ढोने लगते हैं। धीरे धीरे वे उस जगह पहुंचते हैं जहां सड़क के किनारे खड़ी उनकी पवित्र मां उनकी राह देख रही है। वे आपस में बात तो नहीं कर सकते, किंतु फिर भी अपना दुख एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। हे दुख में माता मरियम, मुझे अपने समान दुख में भी यीशु का अनुसरण करना सिखाइए। सुखों के साथ उनके कारण होने वाले दुखों को भी मैं सहर्ष स्वीकार कर सकूं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। पांचवा विश्राम, सैनिक सिरेनी निवासी सिमोन को यीशु की मदद करने बाध्य करते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु इतने निर्बल हो गए कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, किंतु उनकी सहायता करने के कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही यह सोचकर कि भारी थकावट
व निर्बलता के कारण यीशु मार्ग में ही ना मरे। सिमोन नामक सिरिनी निवासी जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं कि वे यीशु का क्रूस उठाकर उनके पीछे चले। हे प्रभु यीशु, मुझे सिखाइए कि कुड़कुड़ाकर नहीं बल्कि धीरज के साथ मुझे आपके नाम के कारण अपने दुख सहना है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। किसको छठवां विश्राम, वेरोनिका यीशु का मुखमंडल पहुंचती है। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यह देखकर कि यीशु का पवित्र मुख लहूलुहान हो गया है, रास्ता चलती वेरोनिका नामक एक धार्मिक स्त्री दयापूर्वक उन्हें अपने पास का तौलिया देती है। उसे ग्रहण कर यीशु उससे अपना रक्त रंजित चेहरा पोंछते हैं और उसमें अपने पवित्र मुख का छाप छोड़ देते हैं। हे मसीह, स्नान संस्कार में मैंने आपको धारण किया है, मुझ पर आपकी एक अमिट छाप है। आपने मुझ पर पवित्र आत्मा की मोहर लगाई है। मुझे साहस एवं शक्ति दीजिए कि मैं पुरावे के अनुसार निर्मलता, सौम्यता तथा सहनशीलता का आचरण कर सकूं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। सातवां विश्राम, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कोड़ों की मार एवं मुकुट के कांटों के छेदन से काफी लहू बह चुका था, क्रूस का वजन भी अधिक था, अतः प्रभु यीशु बहुत निर्बल होकर थक चुके थे। सैनिक उधर उन्हें रास्ते में मारते जाते व ढकेलते हैं कि वे जल्दी पहुंच सके।
यीशु ठोकर खाकर पुनः क्रूस के नीचे गिर पड़ते हैं। हे प्रभु यीशु, सैनिक आपको सड़क पर गिरा देखकर भी दया नहीं करते, बल्कि लात मारते और उठवाते हैं। मैं ठीक ठीक जानता हूँ कि मेरे कारण, मेरे बार बार पाप करने के कारण आपको इतना दुख वह निंदा सहनी पड़ती है। क्षमा कीजिए हे प्रभु, क्षमा कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंतकाल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। आठवां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए विलाप करती हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रोध, दुख, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु को क्रूस ढोने में असह्य दुख होते देखकर शहर की कुछ धार्मिक स्त्रियां उनके लिए रोने व कलपने लगती हैं। यीशु यह जानकर कि यरूशलेम के निवासी अपने अविश्वास के कारण कुछ ही वर्षों में नष्ट हो जाएंगे, उन स्त्रियों से कहते हैं, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। हे दयालु यीशु, मैं आपके दुख भोग और अपने पापों पर रोता हूँ, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए, क्योंकि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। आप मुझे ऐसे पापियों को ही बुलाने आए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संतमरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंतकाल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। नवा विश्राम। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने क्रोध, दुख, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु क्रूस ढोते ढोते इतने निर्बल हो जाते हैं कि वे पुनः तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। सिपाही मार मार कर उनसे क्रूस उठवाते हैं और कलवारी पहाड़ी की ओर ले जाते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप इतने निर्बल क्यों
मृत्यु हो गई कि अपना क्रूस नहीं उठा सके और भूमि पर फिर गिर पड़े। हाय, यह सब मेरे पाप के कारण हुआ जिनका बदला आपने देना चाहा। मैं घुटने टेक कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। दसवां विश्राम, सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी टेकड़ी पर पहुंचकर सैनिक यीशु को क्रूस पर ठोंकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के घावों से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयतापूर्वक जोर से खींच लेते हैं और यीशु को असह्य कष्ट से चटपटाते हुए देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। हे प्रेमी यीशु, बपतिस्मा संस्कार में मैंने आपको ओढ़ लिया है। अपने समान मुझ में भी पाप से घृणा और ईश्वर का प्रेम भर दीजिए कि मुझ में मैं नहीं आप ही जीवित रहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। ग्यारहवां विश्राम, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु के कपड़े उतारकर सैनिक उन्हें क्रूस पर लेटा देते हैं। उनके हाथ पांव में कीले ठोंककर उन्हें वे क्रूस पर टंगा देते हैं। यीशु मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने सनातन पिता के चरणों में अपने दुखमय अंगों को समर्पित करते हैं। हे मुक्तिदाता, आपने कहा था जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तब सबको अपने पास खींचूंगा। बहुत से लोग न तो आपको अपन जानते हैं और न आपसे प्रेम करते हैं। कृपया उन्हें भी अपनी ओर खींच ले ताकि वह आपके क्रूस के पूर्ण फलों
अनंत सुख प्राप्त कर सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। बारहवां विश्राम, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु बहुत कष्ट उठा रहे हैं। उनका थका हुआ सिर कांटों के मुकुट के कारण जरा भी आराम नहीं पाता तथा हाथ पैर में लगे हुए कीड़े खूब जलने लगते हैं। क्रूस के नीचे उनके शत्रु उनकी हंसी उड़ाते हैं। 3 घंटे के बाद वे अपने स्वर्गीय पिता को अपने प्राण समर्पित कर यीशु सर झुकाकर मर जाते हैं। प्रभु यीशु, आपने मनुष्य के लिए सब कुछ दे डाला, यहाँ तक अपने प्राण भी। आपने अपने शत्रुओं को भी क्षमा दी। कृपया मुझे भी परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के अंत तक पूरी करने का साहस और अपने प्राण आपके चरणों में अर्पित करने का मरने का अवसर प्रदान कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। तेरहवां विश्राम, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु के मरने के बाद एक सिपाही भाले से उनकी बगल छेद देता है और तुरंत लहू और पानी बहने लगता है। फिर यूसुफ और निकोदेमस नामक यीशु के 2 शिष्य उनकी पवित्र लाश क्रूस पर से उतारकर मरियम की गोद में रख देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र के क्रूस पर टंगे जाने पर उनकी मां मरियम उनके निकट उनके दुख से भी खड़ी थी। तेरी कलीसिया मसीह के दुख भोग और मरण में भागी होकर उनके पुनरुत्थान की सहभागिनी बन जाए, उन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। चौदहवां विश्राम, यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कुंवारी मरियम और कुछ शिष्य यीशु की पवित्र लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। वे उसे चालटी के कफन में लपेटते हुए और पास वाले बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुदी हुई कब्र में रख देते हैं। तब कब्र के मूंग पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सब मूंग लटकाए हुए चले जाते हैं। हे विजयी यीशु, आपका शरीर केवल 3 ही दिन कब्र में रहा, तब आप अपार महिमा में जी उठे। उस प्रकार मानव जाति का मुक्ति करने अर्थात उनका दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान पूर्ण हुआ। बपतिस्मा द्वारा आपने मुझे इस रहस्य में आध्यात्मिक सहभागिता प्रदान की है। अंतिम दिन मेरे शरीर को जलाकर मुझे आपके स्वर्गीय गौरव में सहभागिता प्रदान कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। क्रूस के सामने विनती। अपने क्रूस के पुण्य फलों के द्वारा हे क्रिस्त मुक्तिदाता हमें बचा। तूने पेट्रुस को सागर में डूबने से बचाया, हम पर दया कर। हे ईश्वर, जीवनदायिनी क्रूस की लकड़ी को तेरे पुत्र के बहुमूल्य रक्त से पवित्र करना तेरी इच्छा थी। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम सदा क्रूस की महिमा तथा तेरे संरक्षण में आनंद मनाएं। उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत पापा के मनोरथ के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे,
हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंतकाल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। क्रूस पर मरने से पहले अपनी अंतिम प्रार्थना में ईसा मसीह ने ईश्वर से दुआ मांगी कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इस प्रकार ईसा मसीह ने अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। दुनिया भर में ईसा मसीह के अनुयायी उनके क्रूस पर दुख भोग, मृत्यु तथा तीसरे दिन पुनर्जीवित होने की घटना को होली वीक यानी पवित्र सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अपनी गिरफ्तारी से पहले ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोकर सेवकाई का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे मोंडी थर्सडे यानी पवित्र गुरुवार के रूप में याद किया जाता है। इसी प्रकार ईसा मसीह के क्रूस पर मृत्यु का दिन गुड फ्राइडे यानी पवित्र शुक्रवार के नाम से मनाया जाता है, तथा तीसरे दिन ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की घटना ईस्टर संडे यानी पास्का पर्व के नाम से विश्व भर में जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी पर अपनी आशीष बरसाए।